अराइज होता है वो ये अराइज होता है स्टूडेंट्स का कि क्या एमडी कैट इतना जल्दी होना चाहिए। बच्चे खुद वैसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, क्या एमडी कैट इतना जल्दी होना चाहिए, इसका हमें फायदा होगा या इसका हमें नुकसान होगा। इसका आंसर ये है कि अगर एमडी कैट जल्दी होता है, मेरे नजरिए में या मेरे देखने में, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक है, यू मे डिफर विद माय ओपिनियन एज वेल, मुझे लगता है कि एमडी कैट जल्दी होने का ओवरऑल नुकसान ज्यादा है। अब बेसिकली देखिए, एमडी कैट जो है ना, मैं ये समझता हूं कि एमडी कैट एक ऐसा एग्जाम है जो कि स्टूडेंट की कैपेसिटी बिल्ड करता है, राइट। एफएससी के एग्जाम्स के बाद बच्चे को जो 3-4-6 महीने तक इवन समटाइम्स टाइम मिलता है, उसके दौरान बच्चा जो ना अपनी सेम बुक्स को एक डिफरेंट नजरिए से पढ़ता है, और मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा बारीकी से पढ़ता है, क्योंकि बड़ी ही ज्यादा बारीकी से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो एग्जामिनर्स वो सेट करते हैं एंट्री टेस्ट के लिए मेनी टाइम्स। सो बच्चा जो ना वो उस पूरे ड्यूरेशन में बेतहाशा चीजें सीखता है। जैसे कि जो किप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सर सलमान मकसूद और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सर अब्दुल खान साहब, उनका ये कहना है कि ये जो एंट्री टेस्ट है ना, ये एंट्री टेस्ट आपकी इंफॉर्मेशन का टेस्ट है, और आपके नॉलेज का, और आपके कॉन्सेप्ट्स का, और स्पीड का, और आईक्यू का, और नर्व्स का टेस्ट है, राइट। जब एक बच्चा तैयारी करता है एमडी कैट की, मैं ये समझता हूं वो अपने इन 6 एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, और ये 6 वो पिलर्स हैं जो कि आगे प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल स्टडीज में, राइट, टू बी मोर स्पेसिफिक, और इवन प्रोफेशनल लाइफ में उसको ये हेल्प करते हैं। मैं ये समझता हूं कि एमडी कैट अगर जल्दी हो जाता है तो बच्चे को दरमियान में जो एक टाइम पीरियड मिलता था खुद के ऊपर काम करने का, और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करने का, और अपनी बहुत सारी डोमेन्स में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, वो टाइम भी उसको नहीं मिलेगा। एंड द थिंग इज कि जो मेडिकल कॉलेजेस में जो सेशन स्टार्ट होना है वो तो अपने टाइम पे ही होना है। टेस्ट अगर अगली ले भी लें, स्टिल स्टूडेंट को जो टाइम है उसका खातिर खा एडवांटेज अदरवाइज नहीं मिलना। हम ये नहीं कह सकते कि जी उसका टाइम बच गया है, उसका एमबीबीएस अब जल्दी होने वाला है। एमबीबीएस उसका तभी मुकम्मल होना है जब होना है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो बिल्ड नहीं हो पाएगी। अब बाज लोग मेरी इस बात से भी डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी से बता देता हूं। जब मैं एफएससी के स्टूडेंट था, मैं बेसिकली पाकपतन से बिलोंग करता हूं, तो ऑनेस्टली वहां पे इतना अच्छा मेरे पास कह लें कि इतने अच्छे स्टडी रिसोर्सेज नहीं थे, कोई एकेडमी सेटअप या कोई सिस्टम्स ऐसे अवेलेबल नहीं थे जो कि मुझे बहुत अच्छे से काम करवा पाते। जब मैंने एफएससी की फर्स्ट टाइम मेरे ओनली 786 मार्क्स थे, राइट। और उसके बाद फिर मैं लाहौर गया, मैंने किप्स से एमडी कैट की तैयारी की, और सिर्फ 2 महीने का मैंने वहां पे सेशन लिया था, और उस 2 महीने में दोनों सालों की बुक्स को जितने अच्छे से पढ़ाया गया और उसके बाद टेस्ट लिए गए और डिस्कस कराए गए, उससे मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कॉन्सेप्ट होता क्या है। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला अच्छा स्टडी के अलावा और बाकी स्किल्स के ऊपर भी काम करना होता है। और मैंने मैं समझता हूँ कि 2 महीनों में मैंने बेतहाशा नॉलेज गेन किया, बहुत कुछ मैंने सीखा। उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, और ऑफ कोर्स एंट्रेंस टेस्ट में मेरे डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट मार्क्स है उसके बाद, लेकिन चूंकि मेरे एफएससी के मार्क्स बहुत कम थे, मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैंने एफएससी रिपीट की, लेकिन चूंकि मैंने अब फर्स्ट टाइम मुझे कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट मिला था और मेरा नॉलेज बहुत अच्छा था, मैंने जब मजीद चंद महीने तैयारी करके जब मैंने दोबारा सेकंड ईयर के सारे एग्जाम्स दिए, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के सारे पेपर्स दिए ऑल सब्जेक्ट्स के, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में टॉप 10 के अंदर आ गया। और उसके बाद फिर बड़े आराम से मेरा एडमिशन भी हो गया, और ना सिर्फ एडमिशन हुआ बल्कि मेरा अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में है, और इवन अब भी पंजाब में वो मेरिट नंबर 2 पे आता है किंग एडवर्ड के बाद, वहां पे मेरा एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, राइट। और ये मेरी वहीं की अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी के सामने की ग्रेजुएशन पिक्चर भी है। मैं ये कहता हूं कि भाई अगर एमडी कैट ना होता या उसकी मैं तैयारी ना करता, तो मैं ये समझता हूं कि मेरे जैसा बच्चा जो कि एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता है, राइट, जिसको इतने अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं मिले, उसने उस लेवल के टीचर से मैं समझता हूं कि पहले गो में नहीं पढ़ा जो कि मैं डिजर्व करता था मे बी, या जो मेरे पास इवन सही जेन्युइन फेयर कंपटीशन के हिसाब से जो बड़े शहरों में लोगों के पास जो टीचर्स अवेलेबल थे, मुझे छोटे शहर में वही उसी कैलिबर के टीचर्स और रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए थे जो कि नहीं थे, राइट। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वहां जाके लाहौर जाके पढ़ना 2 महीने, देखो उसने मेरी पूरी की पूरी स्टोरी को चेंज करके रख दिया। एंड इसके लिए although they are my competitors as well, still I would like to pay thanks to KIPS कि उनके सिस्टम ने मुझे इतना अच्छा काम कराया, राइट। मैं शर्माता नहीं हूं, जिसका जो ड्यू क्रेडिट है मैंने उसको देना ही होता है, राइट। मैं खुद बिला वजह किसी का क्रेडिट लेता नहीं हूं, और जिसका जो क्रेडिट बनता है मैं खुले दिल से इसको देता हूं।
सो यस, उन्होंने मुझे हेल्प किया और मैं ये समझता हूं कि इन प्रेपरेशंस के थ्रू उन्होंने बहुत ही पिवटल रोल प्ले किया है इस हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है हमारी कंट्री का, इसको शेप करने के अंदर. सो बिग पर्संस, आबिद साहब एंड सलमान साहब, दे आर डेफिनेटली बिग पर्संस. आई पर्सनली पे थैंक्स टू देम.